नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 29 जनवरी 2021 के रेलवे एनटीपीसी का जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों यहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। यदि आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप हमें क्वेश्चन बता सकते हैं इस व्हाट्सअप नंबर पे 8881949373। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आपको जो भी प्रश्न याद है आप हमें कमेंट करके या फिर व्हाट्सअप करके बता सकते हैं। 8881949373 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। और दोस्तों आप लोग दोनों शिफ्टों का PDF फाइल बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके दोनों शिफ्टों का PDF फाइल बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, मलेशिया की मुद्रा क्या है। जी दोस्तों, मलेशिया की मुद्रा क्या है तो मलेशियाई रिंगित आपका राइट आंसर हो जाएगा। मलेशियाई रिंगित आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कब शुरू हुई थी। जी हाँ दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना कब शुरू हुई थी तो 25 सितंबर 2014 को ये योजना शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि 1989 में किस मिसाइल का परीक्षण किया गया था। जी हाँ दोस्तों, 1989 में किस मिसाइल का परीक्षण किया गया था तो अग्नि का उस समय सफल परीक्षण किया गया था। एक प्रश्न आया था कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है। दोस्तों ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है तो राजा राम मोहन राय और द्वारका नाथ टैगोर जी ने इस समाज की स्थापना की थी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके ऑप्शन में इन दोनों का नाम दिया था या फिर किसी एक का नाम दिया था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि धन विधेयक का संबंध किस अनुच्छेद से है तो दोस्तों इसका धन विधेयक का जो संबंध है वो अनुच्छेद 110 से हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी तो 4 फरवरी 1916 में इस विद्यालय की स्थापना की गई थी। एक प्रश्न आया था दोस्तों EEP रोम का फुल फॉर्म। दोस्तों इप रोम का फुल फॉर्म बताना है तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि तिब्बत का पठार किसके समरूप है। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सही से नहीं मिला है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि एग्जैक्ट में क्वेश्चन क्या पूछा था। वैसे इसको तिब्बती बोर्ड सा म्यूथो कहा जाता है। और दोस्तों ये मध्य एशिया में स्थित एक ऊंचाई वाला विशाल पठार है। यह दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर उत्तर में टकला मकान रेगिस्तान तक विस्तृत है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या पूछा गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि तीजन बाई किससे संबंधित हैं। दोस्तों तीजन बाई किससे संबंधित हैं तो दोस्तों ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के पंडावनी लोक गीत नाट्य की पहली महिला कलाकार हैं। तो हो सकता है कि लोक गीत नाट्य आपके ऑप्शन में दिया होगा तो ये राइट आंसर हो जाएगा, या फिर पंडावनी भी दे सकता है, या फिर इन तीनों को मिला के दिया होगा पंडावनी लोक गीत नाट्य। ठीक है, और दोस्तों बिलासपुर विश्वविद्यालय द्वारा इनको डी.लिट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी तो फातिमा बीबी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने कब इस गद्दी पे बैठी थी तो 1989 में इन्होंने ये पद हासिल किया था। एक प्रश्न आया था कि IAS पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे तो सत्येंद्र नाथ टैगोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी तो ये 15 मार्च 1950 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी तो नई दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्न में से हॉकी किस ट्रॉफी से संबंधित है तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके ऑप्शन में क्या दिया था, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार ही इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। एक प्रश्न आया था कि नागरिकता का संबंध किस अनुच्छेद से है तो दोस्तों अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक में है नागरिकता का संबंध। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड शिफ्ट का ख़त्म हो गए हैं। चलिए जो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन जो कि लेट से मुझे मिले हैं वो यहाँ पे बता देता हूँ। तो दोस्तों जो भी ग्रीन बैकग्राउंड में दिख रहा है ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, किस देश के उपराष्ट्रपति को डिटेंशन सेंटर में रखा गया था तो दोस्तों ये मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति को, जो कि
अदीब अब्दुल गफ्फार को रखा गया था। अहमद अदीब अब्दुल गफ्फार को रखा गया था। आपसे पूछा था कि किस देश की, तो मालदीव आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि रबिया दुरानी का वास्तविक नाम क्या था, तो दिलरास बानो बेगम था। ठीक है, चलिए। एक प्रश्न आया था कि हाथियों के इलाज के लिए पहला अस्पताल कहाँ पर खुला है, तो ये मथुरा उत्तर प्रदेश में खुला गया है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि रायतू बंधु योजना किस राज्य की है, तो ये तेलंगाना की आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि चंद्रयान 1 के समय इसरो के चेयरमैन कौन थे, तो जी माधवन नायर थे। वर्तमान में कौन है, तो के सिवान आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया है कि बारी दोआब किन दो नदियों के बीच है, तो ये रावी नदी और ब्यास नदी के बीच में है। ठीक है, चलिए। एक प्रश्न आया था कि भारत के पूर्वी तटों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। जी दोस्तों, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो दोस्तों वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चलिए। एक प्रश्न आया था कि दाद किससे होता है, तो ये फंगल या कवक से होता है, दाग की बीमारी, दाद की। ठीक है, चलिए। एक प्रश्न आया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता को किसकी मूर्ति भेंट की जाती है, तो वाग्य देवी की कांस्य प्रतिमा जो कि भेंट की जाती है ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता को। ठीक है। एक प्रश्न आया था कि अगर मुझे थोड़ी सी जगह मिले तो मैं पृथ्वी को धकेल सकता हूँ, किसने कहा था, तो ये आइंस्टीन ने कहा था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मेची नदी किसकी सहायक नदी है, तो महानंदा नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इतने सारे प्रश्न मुझे मिले थे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।